आज की एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 4.3 में आपने सर्च को सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 में 180 को आपने सॉल्व करना है, इसके फैक्टर्स बनाने हैं। आई होप कि आपको फैक्टर्स बनाने आते होंगे। जब आप फैक्टर्स बना लेते हैं तो फिर उनको इस तरह से आप लिखकर उसका स्क्वायर रूट ले लें। आप यहाँ पे देखें कि कौन कौन से नंबर्स हैं जिनके पेयर्स हैं। जिन नंबर्स के पेयर्स बनते हैं वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएंगे और जिन नंबर के पेयर्स नहीं होते वो स्क्वायर रूट के अंदर रह जाते हैं। यहाँ पे 2 और 3 के पेयर्स थे, सो हमने 2 और 3 को इसी तरह से प्रोडक्ट की फॉर्म में बाहर लिख दिया और जो 5 था वो पेयर में नहीं था, इसलिए वो स्क्वायर रूट के अंदर ही रहा। सो बाहर वाले जो थे उन दोनों को मल्टीप्लाई किया और इस तरह से 6 स्क्वायर रूट 5 आंसर आ गया। इसका सेकंड मेथड भी किया हुआ है, जो आपको बेहतर लगे, जो आसान लगे, आप उसके ज़रिए से इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, सेम इसी तरह से आपने पहले 162 का स्क्वायर रूट लेने के लिए इस तरह से फैक्टर्स बनाने हैं, फिर देखना है कि स्क्वायर रूट से बाहर कौन कौन से नंबर्स आ रहे हैं। तो आई थिंक कि √2 जो है, ये 2 के अलावा तमाम जो उसके फैक्टर्स हैं वो बाहर आ जाएंगे। उनको आप सिंगल टाइम लिख कर मल्टीप्लाई कर लोगे और ये जो बाहर 3 है इसके साथ भी मल्टीप्लाई करके आपने आंसर ले लेना। क्यूब रूट है तो एहतियात करनी है आपने कि स्क्वायर रूट में आपने पेयर्स को बाहर निकालना था। क्यूब रूट जब आप लोगे तो सेम उसी तरह से फैक्टर्स बनाओगे, लेकिन क्यूब रूट से बाहर आपने कौन से नंबर को निकालना है जो पेयर ना बना रहा हो बल्कि 3 टाइम्स में आ रहा हो, उसको हम लोग बाहर लिखेंगे। इसी तरह से यहाँ पे आप लोग 96 के फैक्टर्स बनाएंगे और जो 5th रूट है उसके लिए आपने क्या करना है कि 5 टाइम जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है वो 5th रूट से बाहर आ जाएगी। यहाँ पे हमने 96 के फैक्टर्स बनाने शुरू किए तो आपने देखा कि 2 जो है ये 5 टाइम आ रहा है, सो हमने 2 को 5th रूट से बाहर ले लेना है और 3 का कोई जो है और नंबर 3 नहीं है, सो 3 को 5th रूट से बाहर निकालना पॉसिबल नहीं है, इसलिए 3 अंदर ही रहेगा। इसी तरह से जो x6 है उसको आपने 5th रूट से बाहर किस तरह से निकालना है कि आपने लिख देना है, आपने बाकी जो वेरिएबल्स हैं उनका क्या करना है कि उनको आप लोगों ने आपने इस तरह से लिख लेना है। x5 यानी x6 को कन्वर्ट कर दें x5.x में, y7 को y5.y2 में और z8 को z5 में, यानी 5 वाले आपने चेक कर लेने हैं और उसके बाद 5 वाले ज़ाहिर है बाहर आ जाएंगे स्क्वायर रूट 5th रूट से और बाकी क्या बच जाएगा, 1 x 2 y और 3 z, तो वो 5th रूट के अंदर ही रहेंगे। ठीक है, तो ये जो चीज़ें 5 वाली थी इनको आपने 5th रूट से कैंसिल करके बाहर लिख देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, आपको क्वेश्चन में जो नंबर्स दिए गए हैं उनके आप फैक्टर्स बनाएं और फिर कैंसिलेशन करें, तो जो आंसर आएगा उसमें अगर कुछ स्क्वायर रूट से बाहर निकलता है तो उसे निकाल दें, अदरवाइज स्क्वायर रूट के अंदर ही लिखें। एक और चीज़ नोट करें कि जो स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई होते हैं, 2 नंबर स्क्वायर रूट के साथ मल्टीप्लाई होते हैं, उनको हम एक ही स्क्वायर रूट के अंदर लिख सकते हैं। इसी तरह से जो डिवाइड होते हैं उसको भी हम एक ही स्क्वायर रूट के अंदर लिख कर उसके बाद डिवाइड कर लेते हैं। नेक्स्ट में अगेन फैक्टर्स बनाए गए हैं और 5 टाइम जो था उसको बाहर लिख लिया 5th रूट से। इसी तरह से यहाँ पे वेरिएबल्स के साथ करना है कि 5 जो है वो बाहर आ जाएगा और 5 2s 5 + 5 10 होता है, तो वो दोनों 5 जो y जो है वो यानी y² जो है वो बाहर आ जाएगा। इसी तरह से 5 को 3 टाइम्स अगर हम करें तो 15 आ जाएगा और प्लस करने से तो 3 टाइम्स ही जो है वो 5th रूट से बाहर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, आप इसको इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक स्क्वायर रूट में लिख लें और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक स्क्वायर रूट में लिख कर
स्क्वेयरिंग करना है, ठीक है। स्क्वेयर रूट से कैंसिल हो जाता है क्योंकि स्क्वेयर रूट की पावर क्या होती है 1/2, तो 1/2 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आ जाएगा। इसका एक और मेथड ये है कि इन सब के आपने इस तरह से फैक्टर्स लिख लेने हैं, ठीक है, एक ही स्क्वेयर रूट के अंदर। फिर जो पेयर्स बनेंगे उनको आप बाहर निकाल लेंगे, यानी 3 का भी पेयर बन रहा है, 7 का भी, वो स्क्वेयर रूट से बाहर आ जाएंगे और आंसर 21 सेम आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, इसमें कॉमन आ रहा है 5, ठीक है। यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे 5 4 ज़ा 20 है, यहाँ 5 9 ज़ा 45 है। तो आपने इसको 5 के फैक्टर्स बना लेने। तो जब आप सब में 5 के फैक्टर्स बना लोगे तो देखोगे स्क्वायर रूट जो है ये कॉमन आ रहा है, ठीक है। स्क्वायर रूट 5 कॉमन आ रहा है, आप इसको कॉमन ले लोगे और पीछे क्या बचेगा, यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 9 यानी कि 3, स्क्वायर रूट ऑफ 4 और 3 यानी कि 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 2 और 2 3 ज़ा 6, ठीक है। और यहाँ पे क्या बच रहा है 4। तो इस तरह से इन तीनों को सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आएगा 1। आंसर इज स्क्वायर रूट 5। यहाँ पे भी स्क्वायर रूट 3 आप कॉमन ले लें तो अंदर क्या बच रहा है, यहाँ पे 2 और यहाँ पर 3, 2 + 3 बच जाएगा, स्क्वायर रूट 3 कॉमन, और ये वाला स्क्वायर रूट 3 जो है ये इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें तो स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर ऑफ स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, जस्ट 3 बच जाएगा, तो 3 5 ज़ा क्या हो जाएगा 15। नेक्स्ट क्वेश्चन में फार्मूला यूज़ हो रहे हैं। यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज़ हो रहा है, +b × a - b विच इज़ इक्वल टू a² - b²। तो इस तरह से आपने इस फार्मूला की मदद से इसको सॉल्व कर लेना है। यहाँ पे स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा। यहाँ पर a + b होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू a² + b² + 2ab फार्मूला यूज़ हो रहा है। यहाँ पे अगेन रिपीट हो रहा है यही फार्मूला। यहाँ पे देखें a + b × a - b है, सो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो तो a² - b² बन जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लो, स्क्वायर रूट स्क्वायर्स कैंसिल कर दोगे तो ये आ जाएगा। फिर उसके बाद बाकी जो टर्म्स आपने साथ साथ लिखी थी तो इसमें x - y और x + y अगेन a - b × a + b a² - b² हो जाएगा, और उसके बाद फिर ये a² - b² का फार्मूला बन जाएगा। आई होप कि आज की काफ़ी सिंपल एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अच्छी सी प्रैक्टिस कीजिएगा और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।